चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मतलब याद भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम आगे पढ़ते चले पीछे वाला भूलते चले, वैसे नहीं चलेगा। चलो केमिकल बॉन्डिंग शुरू हो गया था, कल का लेक्चर समझ में आया सबको। अब कोई नींद में भी तुमसे पूछे आयनिक कंपाउंड क्या होता है, बता ले जाओगे? किससे मिलके बना होता है? मेटल और नॉन मेटल। मेटल जनरली किसका होता है? एस ब्लॉक का। नॉन मेटल तो जानते ही हो। एस ब्लॉक में 3 नालायक कौन से थे जो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं? लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, और एक एल्युमिनियम है। इन चारों का जनरली कंपाउंड कोवैलेंट होता है, लेकिन कुछ आयनिक कंपाउंड इनके होते हैं जिनको मैंने आपको याद कराया था। तो लिथियम का याद हो गया होगा, लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का ऑक्साइड, लिथियम का कार्बाइड और लिथियम का हाइड्राइड। इसके बाद मैग्नीशियम आया था नीचे। मैग्नीशियम बस केवल हाइड्राइड हटा दो, हाइड्राइड हटा दो, बाकी सब वही है। बोले तो मैग्नीशियम का फ्लोराइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का कार्बाइड। कैसे होते हैं ये भी आयनिक नेचर के होते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम के भी 3, एल्युमिनियम के फ्लोराइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के कार्बाइड। और जो बेरिलियम था उसका एक ही कंपाउंड आयनिक होता है, वो बेरिलियम का कार्बाइड। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े थे इसमें? लैटिस एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन था। तो पहले हमने बॉर्न हाइपर साइकिल पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था? बॉर्न हाइपर साइकिल। बॉर्न हाइपर साइकिल पढ़ते क्यों हैं हम? फेवरेबल मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए पढ़ते हैं। बात समझे? तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा, आयनिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, आयनिक बॉन्ड की मजबूती उतनी ज़्यादा। बातें समझे ना? तो ये हमने आपको कल बताया था यहाँ तक। इसके बाद पढ़ाया था लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी क्या होता है आप जान गए। लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, 2 फैक्टर बताया था। पहला फैक्टर क्या था? चार्ज। तो भाई इसमें देखो एक फार्मूला लिखा था कि लैटिस एनर्जी, ऐसे लिखा था। लैटिस एनर्जी क्या लिखा था? 1/, चार्ज के लिए Z प्लस इंटू Z माइनस। तो हमको इससे नहीं जाना है, ये Z क्या है, प्लस क्या है, चार्ज ऑन कैटायन है, ये क्या है, चार्ज ऑन एनायन। कैटायन के पर चार्ज, ये एनायन पर चार्ज है। आ रही बात है समझ में? तो इससे नहीं जाना था। हमने कहा था लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यही याद कर लिए, चाहे वो प्लस चार्ज बढ़ रहा हो चाहे वो माइनस चार्ज, कोई भी चार्ज बढ़ रहा हो। हमको क्वेश्चन इसी से कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है। इसके बाद बताया था लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस था, R प्लस R माइनस। तो इससे भी नहीं जाना हमको। हमको किससे जाना है? लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हमको क्वेश्चन इससे सॉल्व करना है, इससे नहीं करना है, इससे नहीं करना है, इससे नहीं करना। बस अब लिख दिया, कहीं आ जाए तो आप जानते रहिए। आई बात समझ में? क्वेश्चन हमको इससे करना, अभी समझोगे धीरे धीरे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया था। ठीक भाई, चले आगे चलते हैं। लैटिस एनर्जी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अब हाइड्रेशन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। हिंदी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी शॉर्ट में लिखेंगे HE। ये बताओ हाइड्रेशन एनर्जी की हिंदी? जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा, वेरी गुड। जल योजन ऊर्जा। चलिए, हाइड्रेशन एनर्जी हमने कहा, मैंने आपको कितनी चीज़ें पढ़ाऊंगा? 3 चीज़ें। अरे पढ़ाऊंगा तब सभी, बट आयनिक में कितने? 3 चीज़ें। लैटिस एनर्जी पढ़ लिए, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा, उसके बाद पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा। तब इन तीनों का मिला करके एक क्वेश्चन बनता है। जैसे सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन कोई एक कॉन्सेप्ट से लगता ही नहीं है। मतलब अगर जिनको ये तीनों नहीं पता है बात है ना, सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद आता है थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट। इन सब के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। तो इन सब का क्वेश्चन किससे बनेगा? ये जो तीनों बातें जान जाओगे, मतलब लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और पोलराइजेशन, तब जाकर के इनके क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बात समझ आएगी? इसीलिए मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ा रहा हूँ। तो हाइड्रेशन एनर्जी देखते हैं होता क्या है भाई। जैसे हमने ले लिया NaCl, क्या ले लिया? सोडियम क्लोराइड, NaCl। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना इनके बीच।
क्या है ये Na+, ये क्या है Cl-, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाइए भाई। इसका देखा क्रिस्टल होता है NaCl का क्रिस्टल, धोखावा नमक, मतलब पहले तो बोरिंग भर भर के आता था, इतने बड़े बड़े क्रिस्टल आते थे, ऐसे मार दो तो कपार पार फट जाए आपका, इतने हार्ड होते थे। जो लोग, अब तो पैकेट वाला नमक आता पिसा हुआ था, तो वो नहीं बात कर रहा हूँ, इसके क्रिस्टल होते हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। आई बात समझ ना। तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन पानी में जाते ही, कभी नमक को पानी में डाल के देखा है? पता ही नहीं चलता कहाँ गया, इसका आता ही पता नहीं मिलता। ऐसा क्या हो गया, दो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिजर्व करता था, पानी में जाते ही भीगी बिल्ली बन गया, पता नहीं कहाँ चला गया ये, ऐसा क्या हो गया? हाँ, पानी से बॉन्ड। अब बताते, ठीक है, एक्चुअल में पानी में, वाटर में डालते ही इसमें हो क्या जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, Na+ अलग, Cl- अलग, ब्रेकअप हो जाता है। कैसे जल्दी से ब्रेकअप हो जाता है, देखो ध्यान से। आपको पता है वाटर, वाटर जानते हो, वाटर H2O, यही है, यही वाटर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा का मतलब क्या होता है? ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, इसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसकी वजह डेल्टा पॉजिटिव। बोलो समझ में आया? तो वाटर आपका कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट, नाम सुना होगा, क्योंकि इसमें दो पोल बन रहे हैं, देखो, एक निगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल, इसलिए वाटर को कैसा सॉल्वेंट बोलते हैं? पोलर सॉल्वेंट। जैसे ही NaCl पानी में गया तो वाटर का निगेटिव पोल वाला इस कैटायन को क्या कर लेगा? सराउंड कर लेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? इसको सराउंड कर लिया, देख लीजिए। और जो Cl- था, इसको वाटर का कौन सा पोल? पॉजिटिव पोल वाला क्या कर लेगा? सराउंड कर लेगा। वाटर का पॉजिटिव पोल वाला सराउंड कर लेगा। ये देखिए, वाटर का पॉजिटिव पोल इसको क्या कर लिया? सराउंड कर लिया। तो अब ये इनके बीच, ये प्लस और ये, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नहीं लगेगा? इसी जो फोर्स है, जो इंटरएक्शन होता है, ये जो इनके बीच इंटरएक्शन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बोलते हैं। भाई इनके बीच बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और अगर इनके बीच बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और अगर एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो समझ में आया? इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या मतलब? जिसको आप बोलते हो घुल गया, अपने भाषा में क्या बोलते हो? डिजॉल्व हो गया, घुल गया। घुलने का मतलब उसका हाइड्रेशन हो गया। अगर वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट होता तो बोलते सॉल्वेशन हो गया। इसका क्या हो गया? सॉल्वेशन। मतलब वाटर है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। बात समझ में आई? यहाँ भी इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर भी इंटरेक्शन है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी उसी की एनर्जी क्या बोलेंगे इसको हम? हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो समझ में आया? अब इनके बीच इंटरेक्शन हो गया तो इनके बीच क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ब्रेकअप। पानी में जाते ही दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अलग हो गया एकदम। Na+ अलग, Cl- अलग। इसलिए पानी को नमक में नमक को पानी में डालते ही तुरंत का तुरंत डिजॉल्व हो जाता है, अलग हो जाता है। ये प्रोसेस किसकी वजह से आता है? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन समझ में आ गया? अमाउंट जब हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान रिलीज होता है। अब हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है आपको समझ में आ गया होगा? बातें समझ में आ गई? क्लियर? चलो इतना समझ में आया सबको? क्लियर है भाई? तो हाइड्रेशन, ये हो गया हाइड्रेशन, समझ में आ गया होगा। अब इसके भी फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, यही इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, प्रभावित करने वाले कारक। हाइड्रेशन को या हाइड्रेशन एनर्जी को, हाइड्रेशन एनर्जी लिख लीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कारक या फैक्टर। सेम वही है जो वहाँ पर था ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। हमको जो क्वेश्चन करना उसमें नहीं डिफरेंस है,
लेकिन फार्मूला लिखने में डिफरेंस है। पहला यहाँ फैक्टर क्या है, चार्ज। क्या था पहला फैक्टर, चार्ज। चार्ज देखो, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस इंटू Z माइनस, ये तो वही है जो हमने लैटिस एनर्जी में देखा था, वही है। लेकिन हमको इससे क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन किससे करना है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब ये Z प्लस Z माइनस जान रहे हो ना, चार्ज आन केटायन है, चार्ज आन एनायन, इसका इंटू। लेकिन इससे नहीं करना है हमको, क्वेश्चन किससे करना है, इससे जाना है। चार्ज चाहे प्लस चार्ज बढ़े चाहे माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा, बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर क्या है, साइज। क्या है, साइज। देखिए इसमें क्या है, पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो उसमें क्या था, ऐसे लिखे थे ना, R प्लस इंटू आर माइनस, नहीं R प्लस यहाँ पर, यहीं पर प्लस था, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ केटायन ऐसे अलग अलग कर लिया, प्लस रेडियस ऑफ एनायन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। यही थोड़ी सी अंतर होने की वजह से बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, मतलब इसलिए बहुत सारे रूल बनाए गए हैं क्वेश्चन को करने के लिए। वहाँ पर क्या था, इसको अपान था, यहीं पर प्लस था, यहाँ क्या है, अलग अलग है। बोलो डिफरेंस समझ में आया। ये हाइड्रेशन एनर्जी का फार्मूला था। तो लेकिन हमको क्वेश्चन इससे करना नहीं है, क्वेश्चन किससे करना है, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कहने का मतलब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का रूल फैक्टर तो वही एक तरीके से। ये देखो इससे क्वेश्चन करना है और इससे क्वेश्चन, बातें समझ में आ गई। तो दो फैक्टर इस पर भी डिपेंड करता है और दो फैक्टर उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो बस इतना ही जानना है इसमें। हाँ अभी एक और चीज़ बताने वाला हूँ उसमें, तो नोट कर लीजिए पहले इतना, फटाफट नोट कीजिए, पॉज कर दो। हो गया, हटा दूँ। चलिए देखिए एक चीज़ नोट कर लीजिए इसमें, देखिए इफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, अगर हाइड्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। हाइड्रेशन समझ रहे हो ना, वाटर मॉलिक्यूल केटायन या एनायन के पास ज़्यादा जाएगा, उन हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। अगर हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, तो हाइड्रेटेड या एक्वस रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, तो देन हाइड्रेटेड या इसको बोलते हैं एक्वस, हाइड्रेटेड और एक्वस रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जलीय त्रिज्या। क्या बोलते हैं, जलीय त्रिज्या। किसी को वाटर में डालने के बाद जो रेडियस होता है ना, उसको बोलते हैं जलीय त्रिज्या या हाइड्रेट। अब हाइड्रेटेड रेडियस देखो हम कैसे क्या समझाता हूँ, ध्यान से हाइड्रेटेड रेडियस समझिए। जैसे मान लीजिए लिथियम है और ये क्या है, सोडियम, ठीक है ना, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज, तो इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके आउटर मोशन में 2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है ना भाई। अब 3 इलेक्ट्रॉन था तो एक प्लस चार्ज आ गया था, यही तो बचा ना। इसका रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोशन के बीच जो डिस्टेंस होता है, यही तो रेडियस कहलाएगा। ये नॉर्मल रेडियस है इसका, क्या है, नॉर्मल रेडियस। ऐसे सोडियम का भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल रेडियस है, अगर यही जो आपका लिथियम था, पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन था, अगर वाटर मॉलिक्यूल इसको आके सराउंड कर लेगा, बोलो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, आकर के सराउंड कर रहा है, और एक लेयर और वाटर का एक लेयर और सराउंड कर रहा है। बात समझ आ रही ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये माइनस प्लस, समझ आ रहे ना, माइनस प्लस वाटर का मॉलिक्यूल इसको आगे, तो जितना ज़्यादा वाटर का मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेगा, तो न्यूक्लियस और इसके बीच की जो दूरी होगी ना, ये कौन सा रेडियस कहलाएगी, एक्वस रेडियस। कुछ समझ में आया। कोई केटायन है या एनायन है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल जब उसको सराउंड कर लेगा ना, और कई लेयर में करेगा, तो जितने लेयर में सराउंड करेगा न्यूक्लियस और उसके बीच की जो दूरी डिस्टेंस होगा ना, उसको क्या बोलेंगे,
एक्वस रेडियस। बोलो समझ में आया एक्वस रेडियस? वाटर सराउंड होने के बाद जो रेडियस होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वस रेडियस। समझ में आई इतनी बातें? अब तो आपको अगर एक्वस रेडियस निकालना तो किससे निकालोगे? हाइड्रेशन से। अगर हाइड्रेशन ज़्यादा तो वाटर मालिक्यूल ज़्यादा सराउंड करेगा, और ज़्यादा सराउंड करेगा तो उसका एक्वस रेडियस भी ज़्यादा। बात समझ में आएगी? जैसे एक क्वेश्चन इसमें करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए हमने F माइनस एक्वस लिख दिया, Cl माइनस एक्वस लिख दिया, Br माइनस एक्वस लिख दिया, और I माइनस एक्वस लिख दिया। एक्वस लिखा है मतलब एक्वस रेडियस बताना है। क्या बताना है? एक्वस रेडियस आपको बताना है। अगर मैं नॉर्मल रेडियस पूछूँ तो मान लो पानी में नहीं है या एक्वस नहीं होता तो फिर आपको पता है ऊपर से नीचे चलने पर रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। तो फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है, आयोडीन का सबसे बड़ा होता है, ये तो पता है। लेकिन एक्वस वर्ड जुड़ गया है, पानी के अंदर डाल करके हम पूछ रहे हैं इनका रेडियस बताओ, तो क्या होगा? हाँ, तो किससे जाओगे? हाइड्रेशन से जाओगे। अब बताओ इन तीनों में किसका हाइड्रेशन ज़्यादा है? हाइड्रेशन आपको कैसे जाते हैं? हाइड्रेशन के लिए दो फैक्टर है। पहला क्या? हाइड्रेशन के लिए क्या? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यही दो ही फैक्टर तो हैं, इन्हीं दोनों से हमको सोचना है। तो साइज से जाएंगे। देखो नॉर्मल पहले साइज, तो साइज क्या कर रहा है? साइज बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम, तो हम लिख देंगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है? यहाँ से डिक्रीज कर, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा? हाइड्रेटेड एक्वस रेडियस भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो हाइड्रेटेड रेडियस जलीय त्रिज्या क्या होगा? कम होगा। मतलब सबसे ज़्यादा जलीय त्रिज्या कौन होगा? अब ध्यान से सोच लो, एक्चुअल में इसका साइज सबसे छोटा था, बस एक्वस रेडियस इसका क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। बोलो समझ गए सब लोग? तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? एक्वस। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखो, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, ठीक है ना? इसका पूछा साइज इन वाटर, साइज इन वाटर, वाटर के अंदर साइज बताओ, साइज इन। देखो ऐसे एक्वस लिख सकता है या फिर ऐसे ब्रेकर अलग से लिख पूछ सकता है कि वाटर के अंदर साइज बताओ। वो एक्वस लिखने का मतलब एक्वस रेडियस ही बताना है, एक्वस साइज ही बताना है, या यहाँ नहीं लिखेगा तो ऐसे अलग से पूछ लेगा आपसे। तो बताओ भाई किससे जाओगे? चार्ज। तो चार्ज बढ़ रहा है तो चार्ज क्या कर रहा है? बढ़। चार्ज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी बढ़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा इसका, सबसे कम इसका। बोलो समझ में आ गया सबको? ठीक। अब एक क्वेश्चन है, अच्छा जल्दी से नोट करो फिर वहाँ क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए भाई इधर ध्यान दीजिए सब लोग। ये क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है, पूछा गया कंपेयर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, KCl, RbCl, CSL, आयनिक कंपाउंड है ये, इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाता है। अब कंडक्टिविटी का ऑर्डर दो तरीके से पूछ सकता है। पहला क्या है? इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट मतलब गलित अवस्था में मोल्ट करके। अच्छा किसी आयनिक कंपाउंड को मोल्ट, जैसे NaCl है, NaCl को अगर अलग अलग करना, दोनों Na प्लस और Cl माइनस को अलग करना था, दो तरीके हैं। एक इसको पिघला दो, मेल्ट कर दो, हाई टेम्परेचर मेल्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा? Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। दूसरा तरीका क्या है? इसको पानी में डाल दो, वाटर में डाल दो, वाटर में डिजॉल्व कर दो तो Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। तो दोनों कंडीशन में क्या पूछा? ये कंडक्टिविटी पूछा, चालकता, हिंदी में क्या बोलते हैं? चालकता, कंडक्टिविटी पूछा, ठीक है ना? हिंदी में लिख लिया करिए, चालकता पूछता है। तो पहले देखते हैं इन मोल्टेन स्टेट। चलो इन मोल्टेन, गलित अवस्था में, इन मोल्टेन स्टेट। चलो भाई मोल्टेन स्टेट की बात करें तो आपने क्या लिया? Na प्लस, अगर आयनिक कंपाउंड तो Na प्लस, भाई सब में Cl माइनस तो कॉमन है ना, तो बस किसको लिख रहा हूँ? केवल Na प्लस। और क्या लिख रहा हूँ? K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस, लिख दिया। देखिए अब ये मोल्टेन स्टेट की बात करें। अच्छा एक चीज़ को पहले यहीं पर देख लेती है,
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है? चलो पहले बताओ कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस। आयंस की जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये अब देखो जगह इधर ही, अब इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मतलब यही कर दे रहा हूँ, इसी के आगे है कंडक्टिविटी मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये बताओ जिस आयन की साइज बहुत बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो क्या ज़्यादा मूव कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो साइज अगर ज़्यादा तो मोबिलिटी कम तो कंडक्टिविटी कम। इतनी सी बात याद रखना है। साइज अगर छोटा रहेगा, जितना छोटा साइज रहेगा उसकी मूव, आयन की मूव करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा। बोलो समझ में आ गया सबको ये बात? तो ये बात आपको लिखना, इसको मैं बताना भूल गया था, ठीक है। अब जरा इस पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। अब मुझे ये बताओ मोल्टन स्टेट में आप यहाँ पर बता दो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फर्स्ट ग्रुप का है सब, तो साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? अच्छा, हम ऐसे को उस फॉर्म में लिख देते हैं क्या, मतलब NaCl, KCl, RbCl और CaCl। ये देखो, ये हो गया कंडक्टिविटी का आगे। समझ में आया? अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस, इन मोल्टेन, सॉरी इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, पानी में डाल दिया भाई, तो ये देखो क्या बनेगा? Na+ तो बनेगा, बट एक्वस लिखना पड़ेगा क्योंकि वाटर के मालिक ने इसको क्या कर लिया है? सराउंड कर लिया है। K+ एक्वस, बोलो Rb+ एक्वस एंड CS+ एक्वस। हो गया। अब जरा बताओ साइज, अभी एक्वस रेडियस है, एक्वस रेडियस बताया हूँ ना, किससे जाते हैं? हाइड्रेशन से जाते हैं। अब जरा मुझे बताओ साइज बढ़ रही है तो हाइड्रेशन क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो हाइड्रेटेड रेडियस भी, हाइड्रेटेड रेडियस जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेटेड साइज। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज भी क्या करेगा? कम होगा। अब हाइड्रेटेड साइज, अगर साइज एक तरीके से कम हो रहा है तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? मोबिलिटी बढ़ेगी। तो मोबिलिटी बोले तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आया सबको? भाई ये एक्चुअल में जितना छोटा था पानी से घिरने के बाद उतना ही बड़ा हो गया है, और ज़्यादा अगर इतना ही ज़्यादा बड़ा हो गया तो ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? CaCl, मतलब इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। अब चाहे तो नीचे लिख लीजिए क्या है? CaCl की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा। और NaCl की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। सबसे कम कहाँ पर? जब इसको आप पानी में डाल दोगे तब। दोनों कंडीशन समझ में आ गई बात? अच्छे से आ गया तो ठीक है। यहाँ नीचे लिख लेना NaCl पूरा करके, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। हमने लैटिस एनर्जी बता दिया, हाइड्रेशन एनर्जी बता दिया। अब क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेशन। तीसरा चीज़ क्या है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हेडिंग डालिए। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है पोलराइजेशन। देखिए पोलराइजेशन, देखिए कैटायन है, क्या है ये? क्या लिख दिया हमने? कैटायन। और इधर क्या है आपका? एनायन। एनायन की साइज कैटायन से क्या होती है? बड़ी होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं? ये क्या हो गया आपका? एनायन। इलेक्ट्रॉन इसमें भी होते हैं बट इसमें प्लस चार्ज और इसमें माइनस है। ये धनायन है, ऋणायन, कैटायन। देखिए इसमें क्या होता है? व्हेन कैटायन अप्रोच टू एनायन, जब कैटायन एनायन के अप्रोच में जाता, इसके समीप जाता। कहेंगे सर एनायन नहीं आ सकता, कैटायन क्यों जाएगा?
जो छोटा होता है वो जाता है ना भाई, हमेशा छोटे लोग बड़े लोग के पास जाते हैं। तो इसलिए कौन जाएगा? कैटायन किसके पास जाएगा? एनायन के पास। व्हेन कैटायन अप्रोच टू एनायन दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कैटायन क्या करेगा? इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? कुछ ऐसा कुछ होगा। देखिए ये आपका क्या था? कैटायन, और ये था आपका एनायन, ठीक है ना भाई। इसका न्यूक्लियस इससे, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, तो ये दूर जाएगा, न्यूक्लियस दूर चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे? इधर की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें जो पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? इसके अंदर पोलराइजेशन आया, जो पहले ना पोलराइज नहीं था, लेकिन अब इसमें पोलराइजेशन आ गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। आ रही बातें समझ में? दिस फेनोमेनन नोन एज क्या? पोलराइजेशन। हम पोलराइजेशन पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? आयनिक कंपाउंड। हम पढ़ क्या रहे हैं? क्या अगर जैसे NaCl बोल दिया, क्या वो 100% आयनिक कंपाउंड है? क्या वो आयनिक कंपाउंड है? क्या उसमें 100% आयनिक कैरेक्टर है? नहीं, अभी तक कोई ऐसा कंपाउंड नहीं जिसमें क्या होता है 100% आयनिक कैरेक्टर हो। मान लीजिए 60% उसमें आयनिक कैरेक्टर है तो 40% क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, बट होगा जरूर। और किसी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर अगर आता है ना, वो किसकी वजह से आता है? इस पोलराइजेशन की वजह से आता है। मैंने क्या बोला? किसी आयनिक कंपाउंड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर आता है वो किसकी वजह से आता है? पोलराइजेशन की वजह से आता है। आ रही बात समझ में? मतलब किसी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर को ढूंढना, ये क्या आता है? पोलराइजेशन। आ रही बात? यही पढ़ना, मतलब समझ में आया? तो कहने का मतलब इसमें हम लिख भी सकते हैं क्या? कोवैलेंट कैरेक्टर इन, बोलो, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, किसी आयनिक कंपाउंड में क्या करना? कोवैलेंट कैरेक्टर पता लगाना, निकालना कि इसी क्या पढ़ते हैं इसको? पोलराइजेशन से पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? एक लाइन आपको याद रखने चल रहा है ना, ठीक, एक लाइन याद रखना कि क्या? पोलराइजेशन, क्या? पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कोवैलेंट कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। मतलब CC मतलब क्या? कोवैलेंट कैरेक्टर, सहसंयोजी गुण, आयनिक गुण जान ही रहे हो। तो पोलराइजेशन जितना ज़्यादा उसका सहसंयोजक गुण उतना ज़्यादा, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम। समझ में आया? मतलब जिसमें जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भर के होगा, मतलब उतना ज़्यादा होगा। सारी बातें समझने? आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? उतना कम। अब हम पोलराइजेशन को कैसे क्या करेंगे, अब उसको डालने। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कैटायन क्या कर रहा है? पोलराइजेशन कर रहा है ना, तो इसके पास किस चीज़ की पावर है? पोलराइज करने की पावर है। तो कैटायन हैज पोलराइजिंग पावर। कैटायन हैज पोलराइजिंग पावर। कैटायन के पास पोलराइज करने का पावर होता है, इसलिए इसके पास क्या, इसको क्या बोलते हैं? कैटायन हैज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेशन हो किसका रहा है? एनायन का हो रहा है। तो एनायन हैज पोलराइजेबिलिटी, इसके पास क्या होती है? पोलराइज होने की एबिलिटी। तो क्या बोलते हैं? पोलराइजे, एनायन हैज पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन के पास पोलराइज होने की एबिलिटी होती है और कैटायन के पास पोलराइज करने का पावर होता है। बातें समझ में आ गई? अब इसमें हम क्या देखेंगे? देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोलराइजेशन। हमने लाइटिस एनर्जी पढ़ा तो उसके फैक्टर पढ़े, हमने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा उसके 2 फैक्टर देखे, ऐसे इसके भी फैक्टर हैं। तो मेन 3 फैक्टर हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन लेकर के टोटल 4 फैक्टर हैं पोलराइजेशन में। तो क्या पढ़ेंगे अब हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्या? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को अफेक्ट करने वाले कारक फैक्टर, इसी को फजान्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फजान्स रूल। फजान्स रूल, फजान्स का नियम। आई बात समझ में? पहला फैक्टर क्या है इनका? देखिए, पहला फैक्टर क्या है? साइज ऑफ कैटायन। क्या है? साइज ऑफ कैटायन।
धनायन की साइज, कैटायन की साइज। तो ध्यान रखिए, याद रखिएगा, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। ध्यान दीजिएगा, ये C प्लस का मतलब क्या है, कैटायन। पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, पहला फैक्टर यही है। मतलब क्या हुआ, कैटायन की साइज जितनी क्या होगी, जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना कम होगा, साइज जितनी छोटी होगी पोलराइजेशन उतना ही बचेगा। बोलो समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल भी ले लूँ यहाँ पर, जैसे हमने लिया BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2, लिख दिया। कंपाउंड क्या ये आयनिक कंपाउंड है। अब इधर देखिए, ऊपर से, हाँ अब जरा बताइए, ए एनायन Cl वाला क्या है, एनायन है, और ये क्या है, कैटायन। कितने प्लस चार्ज हैं, 2। भाई सेकेंड ग्रुप का तो सभी कैटायन के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, कोई डाउट नहीं। तो 4 तो सेम है। ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन क्या करेगा, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा। पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बोलो समझ में आया। तो हमने देखिए क्या किया, इसका हमने कौन सा ऑर्डर, साइज बढ़ रहा, इस कैटायन की साइज बढ़ रही थी, जिसकी वजह से पोलराइजेशन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। पोलराइजेशन कम हो रहा था, कोवैलेंट कैरेक्टर भी कम, क्योंकि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। अगर पोलराइजेशन कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी कम होगा, अगर पोलराइजेशन कम तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। बोलो समझ में आ गया। तो ये पूरा ऑर्डर पता चल गया आपको, क्लियर हुआ। ये कौन सा फैक्टर था, पहला फैक्टर। आ गई समझ बात। अब आते हैं दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर एक कटआउट तो नहीं रहा है, हाँ। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है चार्ज। क्या फैक्टर है, चार्ज। या पहले साइज वाले देख लेते हैं। दूसरा फैक्टर साइज ऑफ एनायन, क्या है, साइज ऑफ एनायन। इधर देखिए, एनायन की साइज ऑफ एनायन। तो ध्यान दीजिएगा, ये बताओ, ये जितना छोटा था उतने तेजी से पहुंच करके इसको पोलराइज कर रहा था। एनायन जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये आएगा तो जल्दी से उसको पोलराइज कर देगा। तो एनायन की साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके पोलराइज होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो कहने का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ। बोलो समझ में आ रहा है। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, मतलब एनायन की साइज जितना ज़्यादा बड़ा उसका पोलराइजेशन उतना ज़्यादा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने लिया CaCl2, CaBr2 और CaI2 ले लिया, दिख रहा है सबको। इस बार क्या सेम है, कैटायन सेम। एनायन डिफरेंट है क्या, ClBrI। ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या हो रही है, बढ़ रही। तो साइज ऑफ एनायन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। बात है। तो अगर मैं पूछूँ सब में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका है, CaCl2। बातें समझ में आ गई, आई बात समझ में। एक मिनट, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। हाँ, ये कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, CaI2 का। समझ में आया सबको। तो ये 2 फैक्टर समझ में आया। अब इसके बाद एक फैक्टर और है, एक फैक्टर, दो फैक्टर अभी और बचे। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है भाई। पोलराइजेशन होता क्या, फील हुआ। पहले तो बताओ पोलराइजेशन हम पढ़ते क्यों हैं, आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट। पता कैसे लगाते हैं, फैक्टर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फजांस रूल। हमने 2 पढ़ा, साइज ऑफ कैटायन पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साइज ऑफ एनायन
पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक हमेशा याद रखना कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन ज़्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। बात समझ में आ गई? चलो नोट करो इसको फटाफट। चलिए ध्यान दीजिए, हमने कितने फैक्टर देख लिए? 2 फैक्टर पोलराइजेशन। पहला साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, दूसरा साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइज। तीसरा फैक्टर जो है, देखिए तीसरा फैक्टर जो आपका है वो चार्ज है। क्या है? चार्ज। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज ऑन केटायन, चाहे वो केटायन के ऊपर चार्ज बढ़ रहा हो या चार्ज ऑन एनायन। बोलो समझ में आया? तो केटायन का चार्ज बढ़े चाहे एनायन का चार्ज, किसी का भी चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। बात से समझ में आ गई? तो चौथा फैक्टर ये पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन केटायन एंड चार्ज ऑन एनायन। बातें समझ आ रही है? जैसे इसको भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए NaCl MgCl2 AlCl3 ले लिया हमने, ठीक। अब बताओ यहाँ से यहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ सोडियम के ऊपर 1 प्लस, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस। क्या हो रहा है? चार्ज कैटायन के ऊपर बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा? पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम। समझ में आ गया सबको? मतलब आयनिक कैरेक्टर की बात करो, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होगा? NaCl में। और एल्युमिनियम जो जानते हैं, एल्युमिनियम कंपाउंड जनरली कैसा होता है? कोवैलेंट होता है। तो ये कोवैलेंट है, इसका आयनिक कैरेक्टर क्या है? कम है, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है? ज़्यादा है। बातें समझ में आ गई? चलिए, तो तीसरा भी फैक्टर क्लियर हुआ सबको। अब देखिए चौथा फैक्टर क्या है? इफ केटायन, देखिए एक तरीके से इसको याद करना, इसको रटना एक्सेप्शन वाला रूल है। मेन 3 रूल थे, एक इसको नोट मान लीजिए, एक अलग से रूल बना लीजिए एक्सेप्शन के रूप में। इफ केटायंस आर ऑलमोस्ट सेम साइज, अगर केटायन की साइज लगभग क्या है? सेम है, एंड सेम चार्ज, और चार्ज भी क्या है? सेम। मतलब अगर जो कटायन है, कटायन की साइज क्या है? लगभग सेम है, और चार्ज भी क्या है? सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, तब तो क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये किसका होगा? एस ब्लॉक का। 18 + 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये किसका होगा? पी ब्लॉक का। और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा, ये किसका होगा? डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक का होगा, ये पी ब्लॉक का होगा, ये ठीक। इसमें पोलराइजेशन किसका है? तो ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, किसका है ये? पोलराइजेशन। यहाँ इसके आगे लिखना था, तो याद रखना पोलराइजेशन किसका ज़्यादा होगा? डी ब्लॉक वाले का पोलराइजेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। एस ब्लॉक वाले का क्या हो जाएगा? कम। इसको याद रखना है, बताता हूँ, समझाता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितने? अच्छा, इसके आउटर मोशन में कितना? 280 होगा। आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? पोटेशियम का कितना होता है? 2881। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितना है? 8। कैल्शियम का कितना होता है? 2882। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितना है? जो भी एस ब्लॉक का, क्या इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन है? ये 4th पीरियड के हैं कि नहीं? ये सब, ये 3rd का है, मान लीजिए ये सब क्या है? 4th पीरियड के हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई पी ब्लॉक का है, क्या है? पी ब्लॉक का जैसे टिन है, लेड है, कार्बन याद है? काशी गए संत पंडित, कार्बन फैमिली जानते हो? काशी गए SnPb, यही होता है ना। इसका आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो क्या लिखता हूँ? NH2Np2 लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ? यही तो लिखता हूँ। तो इसका भी बस इसकी जगह 2s2 2p हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा, यहाँ 3s2 3p2 4s2। समझ रहे हो ना? तो अब देखिए, अगर Sn और Pb है इनके आउटर मोशन में, अगर 2 प्लस आ जाए, मतलब ये NS है, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया? Np2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बचेगा क्या? NH2 बचेगा। और इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? जैसे जर्मेनियम देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 32, 32 होता है। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 30 हो गया, 30 हो गया। उसके बाद क्या आता है 4p2 32 होगा कि नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर 2 प्लस लगा दो, कितने लगा दिए 2 प्लस। तो 2 प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ से 4p से निकलेगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, खत्म। अब इसके पास देखो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे कि नहीं बचे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे। और तो उसके अंदर वाला सेल कौन सा है, थर्ड सेल है। थर्ड सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन 10, जहाँ जहाँ 3 लिखा है ये हुआ ना, 10 6 16 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो 18+2 वाली बात आ रही नहीं यार इसके साथ, तो कोई 18+2 वाला होगा। हमारी बातें सुना रही है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके अंदर वाले सेल में कितना रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसी कोई जैसे ये अब इसका करके देखो तो ऐसा मिलेगा Sn2+ और Pb2+। आई बात समझे। तो इसका और इसमें कंपेयर करना तो किसका ज़्यादा होगा पोलराइजेशन, समझ में आ रही बात है। और ध्यान दीजिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं से पूछा जाता। इधर देखो, इसको हटा दे रहा हूँ ना समझाने के लिए इधर। अब इधर देखिए, देखिए इधर अगर डी ब्लॉक का जैसे जिंक का एटॉमिक नंबर कितना 30 होता ही नहीं होता। तो अगर मैं इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन किया था ना 3s2 3p6 4s2 3d10 यही था क्या। इसके ऊपर 2 प्लस लगा दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा आउटर मोस्ट, तो 4s गया। अब जरा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, 18 है कि नहीं है। तो यही तो लिखा हुआ 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो किसी अगर कोई डी ब्लॉक का है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। जिसको फाई पोलराइजेशन या फाई, जिसका फाई ज़्यादा उसका पोलराइजेशन भी ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा ज़्यादा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अब बताओ जैसे जिंक कैड याद है, जिंक कैश डिपॉजिट हार गया, एक ही ग्रुप में है कि नहीं है। तो इसको याद कर डालो, पूरी जिंक वाली फैमिली के ऊपर 2 प्लस लगा दिया तो इसका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा ज़्यादा। अब इधर ध्यान दो, जैसे जिंक से पहले कौन आता है कापर सिल्वर गोल्ड नहीं आता, Cu Ag और Au। अगर मैं कापर की बात करूं तो कापर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो एक्सेप्शन है क्या 4s1 3d10 29 होता है सॉरी। अब इसके ऊपर अगर मैंने 1 प्लस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा 4s से 1 इलेक्ट्रॉन 0 गया। अब बताओ क्या 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा इसके पास। तो अगर कापर वाली फैमिली लेंगे तो उसके ऊपर कितना प्लस आएगा 1 प्लस आएगा। तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या है इन सबसे ज़्यादा। बोलो समझ में आ रहा है कुछ, अभी भी कम आ रहा होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर ही हो जाएगा। ले लें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें तो KCl और AgCl में क्या पूछा है आयनिक कैरेक्टर पूछा है। क्या पूछा है आयनिक। तो पहले तो हम पोलराइजेशन निकालेंगे, पोलराइजेशन का आर्डर चलो बताओ भाई K+ और Ag+, बोलो है कि नहीं है। अब इनको किससे जाना, क्या ये 4th रूल से है K+, देखो K+ Ag+ है कि नहीं है, बातें समझ आ रही है। तो K+ Ag+ में कैसे कंपेयर करोगे, अब किससे जाओगे इससे जाए। इन दोनों में किसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन किसका ज़्यादा होगा Ag से। तो पोलराइजेशन क्या कर रहा है बढ़ रहा है रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। और नहीं लगाना, सब जगह नहीं लगाना, बस यहीं पर लगाना है अगर डी ब्लॉक से कंपेयर करना तो। पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा कम हो जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा AgCl। नहीं क्या पूछा था आयनिक कैरेक्टर पूछा ना, किसका ज़्यादा होगा KCl का। बातें समझ में आ गई। वैसे भी जानते हैं यस ब्लॉक का इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होता है ज़्यादा। बोलो समझ में आ गया। कहाँ जा रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। अच्छा ठीक है जाओ और रिकॉर्डिंग देखते रहना। हाँ तो मैं था कहाँ, समझ में आया ये। तो अभी देखो KCl और उसमें और कोई रूल नहीं लगाना है कि साइज से जाओ। इन दोनों की एक यस ब्लॉक का था, ये डी ब्लॉक का था। बात समझ में आ गई, ठीक है। पोलराइजेशन समझ में आया सबको। कितने फैक्टर बता दिए 4 फैक्टर बता दिए। अब ये 3 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं तो पोलराइजेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो भाई फटाफट बताओ क्वेश्चन। कंपेयर CC, क्या बताना है CC। चलो
यहाँ पर देखो जरा, लिथियम कैटायन तो सेम है, एनायन, तो साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज क्या हो रही है? अगर एनायन की साइज बढ़ती है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ता है तो सीसी बढ़ता है, तीखापन बढ़ जाता है। हाँ, समझ में आ गया सबको? तो सीसी का ऑर्डर ये, बोलो समझ में आया सबको? नेक्स्ट देखिए, BeCl2, हाँ क्या बताओ? IC, आयनिक कैरेक्टर बोला, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? एनायन तो सेम है, क्लोरीन 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 सब में सेम है, तो किससे जाएंगे? कैटायन से। कैटायन देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी नहीं करना है, यही तो बोलना है। अब बताओ जल्दी, अब यहाँ क्या लिखेंगे? साइज ऑफ कैटायन, कैटायन की साइज क्या हो रही है? अब कैटायन की साइज बढ़ेगी तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो सीसी भी कम होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है। देखो इस बार आयनिक पूछा है, लेकिन अगर इसको भी सीसी पूछता तो इसका ऑर्डर ऐसे होगा। समझ आ रहा ना? आयनिक कैरेक्टर पूछा था। चलो इसको बताओ भाई। कहेंगे सर इसमें तो सब सल्फर ही हैं, सल्फर और फ्लोरीन। अब बोलो, अब इसको कैसे करेंगे? चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट से करेंगे। क्या करेंगे? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट केवल एंड केवल एक ही होता है, दैट इज -1। इसके अलावा कुछ नहीं होता। सब लोग बदल लेते हैं पाला, लेकिन फ्लोरीन कभी बदलता नहीं है। फ्लोरीन का एक ही नारा, -1। समझा ना? तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? -1। इसका निकालना, जिसका निकालना हो ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको क्या मान लेते हैं? X। तो यहाँ कितना है? -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? +2। इसके ऊपर चार्ज कितना है? +4। इसके ऊपर चार्ज कितना है? +6। ये दिखता नहीं, हमको मन की आंखों से देखना पड़ता है, ऐसे लगा के नहीं देगा चार्ज आपको। समझ आ रही बात है ना? मन की आंखों से देखना पड़ता है चार्ज इसका। तो चलो बताओ भाई, अब तो पता चल गया चार्ज क्या हो रहा है। चार्ज ऑन कैटायन बढ़ रहा है, तो कैटायन पर कोई भी, चाहे चार्ज कैटायन पर बढ़े चाहे चार्ज एनायन पर बढ़े, अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो सीसी भी बढ़ेगा। तो बताओ, ये रहा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। ये समझ में आ गया? ये ख़त्म हो गया पोलराइजेशन। अब इसके ऊपर क्या पढ़ना है हमको? इन तीनों का जो मिला जुला जिससे रूल बनते हैं, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन सबका ऑर्डर पढ़ना है। समझ में आ गया सबको? तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।